सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर दें, बेहतर मुस्तकबिल के लिए गैर कानूनी तौर पर जाने वाले तारकीन वतन की एक और कश्ती डूब गई है। फिर कई पाकिस्तानी इंसानी स्मगलिंग की भेंट चढ़ गए। लीबिया में पाकिस्तानी शहरियों को ले जाने वाली एक और कश्ती हादसे का शिकार हो गई है। कश्ती में 73 अफराद में से 63 पाकिस्तानी और 10 बांग्लादेशी थे। बेशतर जाम बहक हो गए। एक का दावा यह है कि कश्ती डूबी नहीं है, बल्कि अफ्रीकी एजेंट्स ने मुसाफिरों को बीच समंदर में ले जाकर खुद मारा है। और कश्ती डूबती है और उसमें पाकिस्तानी जाम बहक हो जाते हैं, और उसके बावजूद पाकिस्तान में जितने भी अथॉरिटीज हैं उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती है, और हम सुनते हैं कि हर कुछ महीने बाद यही प्रोसेस होता है। ये सिर्फ पहली बात तो ये है, मुल्क छोड़ने की जो होता है ना, कीड़ा लड़ना शुरू होता है आपको, उसके पीछे को माली हालात ही जरूरी नहीं होती। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स। अफसोस के साथ, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद ये आखिरी बार भी नहीं हो। मुसल्लह इंसानी स्मगलर्स ने पहले तमाम मुसाफिरों के हाथ पांव बांधे, फिर जो भी सेहतमंद जिसामत का। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है पाकिस्तानी मीडिया से, पाकिस्तान से, कि एक बार फिर से एक कश्ती जो है डूब गई है। और इसमें पाकिस्तान से ये खबर जो आ रही है ये बहुत आम खबर है, क्योंकि पिछले 1-2 सालों से हर 1-2 महीने में ये खबर आ रही है पाकिस्तान से। और पाकिस्तानी जो हैं वो इनलीगल तरीके से यूरोप जाने की कोशिश करते हैं, फिर वहां जाकर मारे जाते हैं। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, इनको अपनी जान भी नहीं प्यारी है। और वहीं यूरोप जाकर के ये लड़कियों को फंसाते हैं अपनी जाल में, उनको अपने प्यार के झांसे में फंसाते हैं, फिर सप्लाई वगैरह कराते हैं, गलत चीज़ों में है बेसिकली, पूरी तरह से इनको गलत चीज़ों में इन्वॉल्व कर देते हैं, उनसे स्मगलिंग कराते हैं। बहुत से अवैध काम जो हैं वो लड़कियों के थ्रू वो वहाँ पर करते हैं। यही काम है पाकिस्तानियों का, हर जगह जा करके अपनी पहचान बनाना। इसी तरीके से तो ये पहचान बनाते हैं हर जगह जाके। तो देर ना करते हुए पहले पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। और अब बात करेंगे लीबिया से इटली जाने वाले तारिकीन वतन की कश्ती को हादसा पेश आया। 65 में से बेशतर तारिकीन वतन के डूबकर जाम बहक होने का खदशा है। जाम बहक होने वालों में अक्सरियत पाकिस्तानियों की होने का इम्कान है। एक और कश्ती हादसा हुआ है और बैरून मुल्क कई जाने इसमें जो है वो जा चुकी हैं। दिस हैज बीन अ ग्रेव सिचुएशन राइट। और इसमें साथ साथ पाकिस्तानियों की भी जाने गई हैं। इस बार हादसा लीबिया के साहिल पर पेश आया, जहां पाकिस्तानी शहरियों को ले जाने वाली एक और कश्ती हादसे का शिकार हो गई। मुझे तो क्या मुझे लगता है आपको और हमारे देखने वालों को सभी को यही चीज जहन में गर्दिश कर रही होगी कि आखिर ये बैक टू बैक हो क्यों रहा है। Exactly. कौन है इसके पीछे और क्यों ऐसे हो रहा है कि इतना क्रैकडाउन कर दिया, इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, लेकिन मामला हल क्यों नहीं हो रहा है। अच्छे मुस्तकबिल और बेहतरीन ज़िंदगी के ख्वाब का अंजाम कितना भयानक हो सकता है ना। ये मैं क्यों कह रही हूँ कि जब ख्वाब ही नहीं, उम्मीदें टूटती हैं और इस रोशन ख्वाब की कीमत अपने प्यारों की जान से देनी पड़ती है ना, तो वो लम्हा बड़ा कर्बनाक होता है। कि मुसल्लह इंसानी स्मगलर्स ने पहले तमाम मुसाफिरों के हाथ पांव बांधे, फिर जो भी सेहतमंद जिसामत का दिखाई दिया उसे मारना शुरू कर दिया और मर जाने पर समंदर में फेंक दिया। मराकेश कश्ती हादसे में बच जाने वाले अली के मुताबिक एजेंट्स ने लोगों को हथौड़ों से मारा। दूसरी तरफ तारिकीन वतन के हुकूक के लिए काम करने वाली तंजीम वॉकिंग बॉर्डर का कहना है कि कश्ती में सवार अफराद ने 13 दिन समंदर में मुश्किल में गुजारे हैं और कोई उनकी मदद को नहीं आया। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने की कोशिश में समंदर में डूबकर मर जाने का ये पहला वाकया नहीं है। इस मकसद के लिए बलूचिस्तान से ईरान और तुर्की के जरिए यूनान और इटली का रूट इस्तेमाल होता है। इस रूट से गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने के आसान रास्ते का ख्वाब देखने वाले तारिकीन वतन में से कई दौरान सफर या तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की गोलियों और सख्त मौसम का शिकार हो जाते हैं, या फिर समंदर की लहरें उनकी कश्तियों को उल्टाकर उनके ख्वाब गहराइयों में गर्क कर देती। वॉकिंग बॉर्डर्स के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता साल यानी 2024 में बजरिया कश्ती स्पेन पहुंचने की कोशिश में 10,457 अफराद जान से गए, यानी रोजाना तकरीबन 30 अफराद। के कई लोग जो हैं वो मौत की तरफ चले गए, यानी कि वो किसी तरीके से कश्ती में के सवार होकर या किसी ना किसी तरीके से किसी बोट पे बैठकर और कोशिश की उन्होंने यूरोप जाने की। इस बार फिर वही हादसा हुआ है जो हमने पहले भी देखे, जिसमें कई पाकिस्तानी अपनी जान दे चुके। और यहाँ पे जी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं उनका कहना ये है कि पाकिस्तान को बहुत सीरियसली इसके ऊपर काम करना होगा कि इस तरह की जो ह्यूमन स्मगलिंग चल रही है और किसी ना किसी तरीके से लोग यूरोप जाने की
कोशिश करता, अपना हाउस रेंट देने में लोगों को प्रॉब्लम है, इस किस्म की चीजें तो लोगों के साथ हैं ही, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम यूरोप चले जाएं, और न जाने उनको ऐसा क्यों लगता है कि अगर वो यूरोप चले गए तो उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, वहां जाकर उनको जॉब भी मिल जाएगी और वो अपने घर को भी पैसा भेज सकेंगे, जिसकी वजह से उनके घर में जो माली परेशानी या कह लीजिए जो खर्चे की परेशानी होती है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि इस तरह से इलीगल तरीके से जाने की वजह से उनकी जान भी जा सकती है। बताता चला आ रहा हूँ कि वेस्ट में, पूरी दुनिया में, स्पेशली यूरोप में, लोग मुसलमानों से बड़े तंग आते चले जा रहे हैं, और उसकी क्या वजह है? उसकी मल्टीपल वजूहात हैं। एक तो मेरी पीडीएफ फाइल की एक प्लेलिस्ट है, उसको जाकर देखिए कि किस तरह ब्रिटेन में एक तो ग्रूमिंग गैंग का जो स्कैंडल है, वो वहां के जो वहीं के बॉर्न पाकिस्तानी जो यहाँ से गए में 60s और 70s में, मोस्टली मीरपुरी है, उन्होंने किस तरह बच्चियों को, कमसिन बच्चियों को, 13-14 साल की बच्चियों को शराबें पिला के, ड्रग्स पे लगा के फिर उनके साथ जिनसी ज्यादतियां करते रहे। एक बिल्लू, इसका नाम है बिल्लू अंकल। तो एक तो ये एलिमेंट है जो ये वहां पे जाके उनकी बच्चियों के साथ गंदी हरकतें करते हैं, जो जिनसी ज्यादतियों के वाकयात आसमान को छू रहे हैं, जिसकी वजह से गोरों को बड़ी नफरत हो रही है इन लोगों के साथ। ओवरऑल कार्ट ब्लांच सबके साथ उनको नफरत हो रही है, जिसकी वजह से एक एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट आ रहा है। और क्यों ना आए, जो मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, अगर पाकिस्तान में आके आपको पता चले कुछ कांगो से लोग आए हैं या कुछ गोरे आए हैं जो आपकी बच्चियों के साथ गंदी हरकतें कर रही हैं, उनकी एग्जाम्पल दिया करते थे कि वैसा प्रॉस्परस मुल्क बनना चाहिए, फलाही रियासत दिया, वेलफेयर स्टेट बननी चाहिए जहां पे कोई गरीब नहीं होता, सबका हाथ। 15 साल पहले ये हाल था, और अब जनवरी में स्वीडन के अंदर पूरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ज्यादा धमाके हुए ना। वो टेररिज्म के धमाके नहीं थे, लेकिन वो गैंग वॉरफेयर के थे, और वो गैंग्स किन के हैं? सारे मुसलमानों के गैंग्स हैं। ये मम्मी डैडी गोरे हो गए थे बेचारे, और उनको कुछ समझ नहीं आ रही। उन्होंने अपनी आवाम से तो असला खरीद लिया हुआ, वो उनका जो डंग होता है वो निकाला हुआ उन्होंने, तो वो गोरे बिल्कुल मजबूर हो गए अमेरिकन की तरह के। उन्होंने कहा ये जेंडर अपार्थाइड है, क्योंकि गोरों की वैल्यूज हो रहे हैं, मॉडर्न गोरों की नजर में औरतें और मर्द बराबर हैं, लेकिन ऑब्वियसली इस्लाम में नहीं है ऐसा। तो तभी ये लोग जो बागड़ बिल्ले, गंदी शक्लों वाले, दाढ़ियों वाले उधर चले जाते हैं, वो अपने असूल गोरों के ऊपर अपनाने लग जाते हैं। बताएं, क्या उनको गुस्सा नहीं आएगा? और तुम्हारा जो मर्जी वर्ल्ड व्यू हो, तुम अपना वर्ल्ड व्यू लोगों के ऊपर क्यों थोपते हो? और वो भी उन लोगों के ऊपर जिनके मुल्कों में तुम भीख मांग के जाते हो कि हमें ले लो। Apartheid, men som faktiskt drabbar både kvinnor och flickor i vissa förorter. वगैरह सबर्ब्स में, जो उनके सबर्ब्स होते हैं सिटी के इर्द गिर्द, वहां पर छोटी बच्चियों भी इससे, अब ये उन औरतों को रोक रहे हैं जो उस पार्टी में जा रही हैं, Och försöker övertala dem att inte gå in. Man känner sig sviken. अब ये वहां की स्वीडिश गोरी है, वो कह रही है मैम हमारे साथ धोखा हो गया, हमें तो कहा था मल्टीकल्चरलिज्म बड़ी अच्छी चीज है, ये जंगली जानवर दरिंदे हमारे ऊपर लाकर छोड़ दिए, माय लाइफ इज कोलैप्सिंग। Mitt liv håller på att rasa samman. ये स्वीडन के नेशनल टीवी के ऊपर बात हो रही है, वैसे जैसे आपके जी टीवी पे बात हो रही हो या समा टीवी के ऊपर बात हो रही है। एक कागज का टुकड़ा भी उड़ता हुआ नजर नहीं आता था। ये इतने साफ सुथरे पीसफुल शहर थे, और वहां पे कौन लोग गए, उन्होंने क्या किया? ये कोई हिंदू नहीं बोला आ रहा है, ये गोरे वहां के बता रहे हैं आपको। ये कोई दूरदर्शन टीवी पे नहीं हो रहा, जी टीवी के ऊपर नहीं हो रहा, ये उनके स्वीडन के टीवी के ऊपर ये रिपोर्ट चल रही है। तो सो भी नहीं सकेगी यू कश्ती गाफ के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि भाई फिर से कश्ती जो है, कश्ती या जहाज कह लें आप, वो डूब गया है। और ये अब बिल्कुल आम बात हो चुकी है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि ये लोग मानते हैं नहीं, ये लोग जाते हैं यूरोप। और इसकी भी एक वजह बताई है पाकिस्तानी मीडिया ने भाई, कि पाकिस्तानी जो है यूरोप क्यों जाते हैं। पाकिस्तानी जो है वो यूरोप इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ पर जा कर के यूरोप की लड़कियों को फंसाएं अपने जाल में, उनसे सेटिंग करें, फिर उनसे अवैध काम करवाएं, उनका गलत यूज़ करें, स्मगलिंग कराएं, ड्रिंकिंग वगैरह करा करके स्मगलिंग कराते हैं इनसे, और गलत चीज़ें जो हैं सप्लाई करवाते हैं यूरोप के अंदर। ये काम है भाई पाकिस्तानियों का यूरोप जाने की। मेन असली वजह जो है यूरोप जाने की पाकिस्तानियों की यही है। सिर्फ यूरोप ही नहीं, अभी कुछ समय पहले खबर आ रही थी भाई यूएई में भी ये काम कर रहे थे। इनका एक बड़ा गैंग जो है पकड़ा गया था यूएई के अंदर, इनको वहां से धक्के मार के भगाया गया था। काफी ज्यादा मारपीट जो है, इनको अच्छे से धोला भी गया था, ठोका भी गया था यूएई के अंदर। अब दोस्तों, पाकिस्तानियों की यही पहचान है, ये यही करते हैं दूसरे देशों में जा कर के। इनकी तभी कोई इज्जत नहीं है, दुनिया भर के लोग इसीलिए इनको गालियां देते फिरते हैं
लेकिन ये तब भी नहीं मानते। अब तो खबरें आ रही हैं सामने, इनके जो जहाज हैं, इनके जो शिप्स हैं, यूरोप जाते समय जो समुद्र पड़ता है उसमें ही ये पहले जाने से पहले ये मर जाते हैं। इनकी जो शिप्स हैं वो डूब जाती हैं। अब इसके पीछे क्या बड़ी वजह है ये अभी तो क्लियर नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द है इसका पता चल जाएगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।